हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज मैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का ब्रांचेस भी है, इसे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पर। पहला टाइप है अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ओरिजिनल फॉर्म है। हम लोग जो भी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें मेनली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर उसे क्लासीफाई करना, फिर समराइज करना, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है कि हमें बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, इसका पता करना। ठीक है, तो हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है जिससे में बैलेंस शीट बनता है, तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि बिज़नेस की कितनी एसेट्स है, बिज़नेस की कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का अगला है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये अकाउंटिंग का एक स्पेशल ब्रांच है। ठीक है, अकाउंटिंग का स्पेशल ब्रांच है। मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये निकाला जाता है कि हमने जो प्रोडक्शन करी है तो उसकी कितनी कॉस्ट आई है, क्योंकि हमें कॉस्ट पता होगा तो ही प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकेंगे। कॉस्ट पता ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे फिक्स करेंगे? क्योंकि हमें कॉस्ट से तो थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस रखना पड़ेगा ताकि जो हमारे बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है वो पूरा हो सकेगा। ठीक है, तो हमें कॉस्ट पता रहता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। कंट्रोल करने पर भी काम किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन हो गया कि कॉस्ट का पता करना कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट के उत्पादन में, सामान बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आ रही है, वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में निकालते हैं। ठीक है, अगला ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अगला ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इसका मेन फंक्शन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है कि जितने भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन? जो कि मैनेजमेंट को, जो बिजनेस के जो मैनेजमेंट होती हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो सब प्रोवाइड कराना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के माध्यम से ही मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है। इस अकाउंटिंग के माध्यम से मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग करती है। ठीक है, पॉलिसी बनाती है। बिजनेस में तो बहुत से पॉलिसियों की ज़रूरत पड़ती है बनाने की, तो वो पॉलिसीज़ जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के माध्यम से बनाई जाती है। बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। अब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही आता है हमारा बिजनेस को कंट्रोल करने का फंक्शन, डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना, तो ये सब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ गया। अब अगला ब्रांच है अकाउंटिंग का टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग ये भी अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। इसमें हम लोग टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। बिजनेस में जब इनकम होगी तो टैक्स भी तो पे करना होगा। सेल्स टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। तो इन सब के लिए, इन सब के कंप्यूटेशन के लिए जो टैक्सेबल इनकम होती है वो टैक्स अकाउंटिंग के माध्यम से कैलकुलेट की जाती है। हमारा अगला ब्रांच है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। अब गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ द्वारा जो अकाउंटिंग की जाती है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गया। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट के द्वारा जो अकाउंटिंग की जाती है, सिंपल लैंग्वेज में वही हो गई गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अगला है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग, तो सोशल मतलब समाज हो गया, समाज के लिए अकाउंटिंग हो गया। तो अब ये सोशल अकाउंटिंग होता क्या है?
इसमें किसी सोशल अकाउंटिंग में किसी भी बिजनेस में जो होता है, जो सोशल बेनिफिट, समाज के बेनिफिट के लिए, समाज की भलाई के लिए जो भी खर्च की जाती है, समाज की भलाई के लिए क्या खर्च की जाती है, जैसे कंपनियां CSR के तहत, CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत जो खर्चे करती हैं वो सब सोशल अकाउंटिंग में आ जाती है। स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, कंपनियां जो बनवाती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, तो वो सब सोशल अकाउंटिंग में आ जाती है। तो जो भी समाज की भलाई के लिए खर्च की जाती है कंपनियों के द्वारा, बिजनेस द्वारा, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो निकाली जाती है, तो वो सब सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। बिजनेस जो होती है वो तो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करती है, तो उनके लिए तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है, सोसाइटी की भलाई के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। तो वो जो उसकी भलाई के लिए जो भी खर्च करती है वो सब सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब अगला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन मीन्स पीपल। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हुआ, कौन हुआ ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के लिए, तो उनके एम्प्लॉय हुए ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब हो गया अकाउंटिंग फॉर पीपल। इसमें ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉय पर जो भी लागत लगती है, जो भी उस पर खर्चा होता है, उसकी सैलरी पर, उसे अलाउंस देने पर, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज़ देने पर, वो सब जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मेनली हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। दूसरा पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, जो हमने जो प्रोडक्शन करी है, प्रोडक्शन जो हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ये जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है, बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्सेबल इनकम के कंप्यूटेशन की जाती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गई, गवर्नमेंट के द्वारा जो अकाउंटिंग की गई वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गई। सोशल अकाउंटिंग हो गई, बिजनेस द्वारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल बेनिफिट के लिए जो खर्च की गई है वो सोशल अकाउंटिंग हो गई। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स पर जो भी खर्च की जाती है उसकी अकाउंटिंग, एम्प्लॉय पर जो खर्च की जाती है, एम्प्लॉय पर जो लागत लगती है उसको निकालना, उसकी अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हो गया। तो हमारा टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये कवर हो गया। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। If you like my videos, please like, share and subscribe our channel StudyLamp and press the bell icon to get new updates.